किसी ने बहुत परफेक्ट बात कही है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जहां बैठ जाता है वहीं उसका सिंहासन बन जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार की बात है, जब सभा में अकबर, बीरबल और उनके मंत्री सब बैठे हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे ये बताओ कि आप विद्वता क्या है। तब बीरबल सुनते हैं और कहते हैं, महाराज मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे चुका हूं आपके, बट इस बार मैं चाहता हूं कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो। उसके बाद मैं आऊंगा, आपको सारे जवाब क्वेश्चन का जवाब मैं आपको आसानी से दे दूंगा। फिर अकबर कहते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर बीरबल वहां से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल लेते हैं। घर पर जाते वक्त फिर वो सोचते हैं और वो मोची की दुकान पर जाते हैं। फिर जाने के बाद मोची से कहते हैं, मोची तुम ऐसा एक जूता बनाओ जो जूता पूरे विश्व में सबसे अच्छा हो, सबसे फेमस हो, देखने में सबसे सुंदर हो और एकदम अद्भुत हो, जो बहुत ही निराला हो, जो किसी ने देखा ना हो ऐसा जूता। और उन्होंने कहा, उस जूते को हीरे से बनाओ और सोने के चद्दर से बनाओ और सोने के धागों से उसे सिलो और सिलकर मुझे ये जूता दो। तब मोची आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचता है, ऐसा जूता क्या करेंगे। फिर वो पूछ ही लेता है, महाराज ऐसा जूता आप क्या करोगे, इतना महंगा जूता, इस तरह का जूता आप कहाँ पर ले जाओगे, किसी को देना है क्या, और इसका क्या साइज आपको मैं बनाऊं। तभी बीरबल कहते हैं, मोची तुम्हें इस चीज से मतलब नहीं है। आज तुम जूता बना रहे हो, कल तुम भूल जाना कि तुमने कोई जूता ऐसा बनाया था। आज तुम बनाकर मुझे ऐसा जूता दे दो और फिर उसके बाद से कभी जिक्र भी मत करना कि तुमने कभी ऐसा जूता बनाया था। मोची ऐसा ही करता है और वो जूता दूसरे दिन बनाकर बीरबल को दे देता है। बीरबल के लेते समय उनके पैसे दे देते हैं जितना उनका लगा हुआ कॉस्ट होता है। उसके बाद जाते वक्त बीरबल फिर कहते हैं, ये बात किसी को बताना मत कि हमने ये जूता बनाया है, ऐसा जूता बनाया है। इसके बाद वहां से जाते वक्त एक जूता बीरबल अपने घर में रख देते हैं, दूसरा जूता ले जाकर एक मस्जिद में फेंक देते हैं। मस्जिद में फेंक कर चले आते हैं। अब सुबह होते ही मौलवी मस्जिद में आते हैं। मस्जिद में आते ही मौलवी वो जूता देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं और उसको आंखों से, मुंह से, होठों पर से चूमने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये जूता तो कुदरत का देन है। ये जूता ऐसा लगता है रात में कुदरत, भगवान अल्लाह खुद यहाँ पर आए और ये देकर गए हैं। और फिर उससे वो बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि ये वाकई अल्लाह की देन है। उसके साथ में उनके साथ में और सब नमाज पढ़ने आते हैं, उनको भी दिखाते हैं और उनको भी यही सब बातें बताकर और खुश कर देते हैं और उनको भी वो मानने लगते हैं कि हाँ, ये वाकई में अल्लाह की देन है। ये बात अकबर तक पहुंचती है, जो बात यहाँ पर हो रही होती है। जब यहाँ पर अकबर के पास ये जूता लेकर जाते हैं, अकबर को सारी कहानी बताते हैं। फिर उसके बाद अकबर को ये पता चलता है कि वाकई इतना अद्भुत जूता अल्लाह की ही देन हो सकती है और उनको ऑर्डर देते हैं कि इस जूते को ले जाकर कहीं अच्छे जगह रख दो और इस जूते की डेली पूजा करो, क्योंकि ये अद्भुत जूता है और ये अल्लाह की देन है। ऐसा ही किया जाता है और दरबार में उस जूते को एक अच्छे जगह रखकर उसका डेली पूजा करने के लिए शुरुआत हो जाती है। इतने में 3 दिन पूरा कर चौथे दिन बीरबल महल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देखते हैं अकबर, उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ सा रहता है। बीरबल का चेहरा एकदम उतरा हुआ सा रहता है, ऐसा लगता है कितने परेशान हो। ये देखते ही अकबर उनसे पूछते हैं, तुरंत पूछते हैं, बीरबल क्या हुआ ऐसा जो तुम अपना चेहरा ऐसे उतार कर रखे हो जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मौत हो गई हो। तो बीरबल कहते हैं, महाराज मैं क्या बताऊं आपसे, हमारे परदादा की एक ऐसी जूता था जो हमने न बेचा न किसी को दिया और इतने सालों से मैं बचा कर रखा था, लेकिन वो कहीं गायब हो गया। मैं उसी वजह से बहुत ही चिंतित हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। तो अकबर ये बात सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज है जो तुम दिखा सको कि वो जूता कैसा था। तो बीरबल कहते हैं, महाराज एक जूता हमारे पास है और एक जूता गायब हो गया। वो जूता दिखाते ही अकबर एकदम आश्चर्यचकित और गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जूता तो वही है जो यहाँ पर कहते हैं कुदरत की देन है। वो चीज
मंगाते हैं और जूता वापस फिर बीरबल को सौंप देते हैं। जूता देते समय बीरबल कहते हैं, महाराज आज ये जूता हमें मिल गया, लेकिन इससे एक चीज का आपको आंसर भी मिलता है। विद्वान और विद्वता में यही फर्क होता है। जो विद्वान होता है वो उस पर सोच विचार करता है और करने के बाद भी ऐसा कुछ डिसीजन लेता है। ये जूता हमारा था और ये मानव का दिया हुआ जूता था, लेकिन आप विद्वता के कारण आप लोगों ने इसको पूजा किया और एक अलग भ्रम में किसी के कहने पर आ गए, इस पर कोई विचार कोई सोच नहीं किया। तो ऐसा करता आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, अकबर खुश हुए। तो दोस्तों सही है, आज के जमाने में हम सब भी इस ही एनवायरनमेंट से घिरे हुए हैं। इस कहानी का कहने का मकसद मेरा यही है कि हम सब अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को कम सोचते हैं, कम देखते हैं, लेकिन दूसरों का कहना बहुत मानते हैं। उनके कहने पर हम चल देते हैं, चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना हो। पहले हमें अपने डिसीजन को सोचना चाहिए, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं। उसके हिसाब से आप डिसीजन करके करोगे तो आप लाइफ में कभी असफल नहीं होंगे। यहाँ मैं आपकी बात नहीं करता, हमने भी बहुत सारे फैसले खुद से लिए तो हमें भी उससे बेनिफिट मिले। वही चीज कोई मुझे रोक रहा था पर लेकिन नहीं माने। तो दोस्तों हम दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके कहने पर हम जो है वो काम करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें अपने कर्म, अपनी चीजों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।